नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओपिनियन ऑन फायर में। क्या लगता है चाइना के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? क्या चाइना अब सड़क पर आने वाली है? आपको बता दूं कि अब बहुत सी बड़ी कंपनियां चाइना से अपना इन्वेस्टमेंट हटा के दूसरी जगह ले जा रही है। पिछले 4 दशकों से चाइना विश्व का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, पर अब बहुत सी कंपनी चाइना के बाहर अपना विकल्प ढूंढ रही है। जैसा कि एप्पल और टीएसएमसी अब अपने सामान की आपूर्ति के लिए चाइना के बाहर भी देख रही है। अब आप सोचेंगे कि ये अचानक कैसे शुरुआत हो गई, और इस पे मैं आपको बता दूं कि ये अचानक शुरू नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत की नींव 2018 में ही हुई थी, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी। उसके बाद 3 साल का कोविड में ऑन एंड ऑफ लॉकडाउन के चक्कर में निवेशकों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि किसी एक जगह पे पूरी तरह डिपेंडेंट होना सही बात नहीं है, और इस पे वो अपना अलग अलग विकल्प खोजने लग गए। अब बड़े ब्रांड जैसे कि सैमसंग, नाइकी, एडिडास और एलजी अपने चाइनीज फैक्ट्री को बंद कर रही है और वियतनाम में रिलोकेट कर रही है। एप्पल ने ऑलरेडी अपना आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट जो है वो वियतनाम में ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी है। मैकबुक के मैन्युफैक्चरिंग का भी कुछ भाग वो वहां से मूव करने की बात कर रही है। जुलाई 2020 में मलेशियन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक करीब 32 प्रोजेक्ट चाइना से मलेशिया में आ गई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। सोनी, शार्प, हार्ले डेविडसन, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से हटा के अब ये थाईलैंड में ले जा रही है। अगर सिर्फ मैं बांग्लादेश की ही बात करूं तो वहां पर करीब 770 मिलियन डॉलर, जो कि करीब करीब इंडियन करेंसी में 6300 करोड़ रुपए के बराबर होती है, उतने का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में हुआ है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि चाइना में अभी जो एवरेज जो मंथली सैलरी जो एक फैक्ट्री वर्कर्स को दी जाती है वो करीब करीब $670 महीना है, जो कि भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो करीब करीब मान लीजिए 55,000 के बराबर है। और वहीं पर बांग्लादेश में एक जो एवरेज सैलरी है वो करीब $120 के करीब है। एक जो एवरेज वर्कर को जो सैलरी मिलती है वो करीब $120 है, जो कि अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से बोले तो करीब करीब 10,000 के आसपास होती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये करीब 5 गुना ज्यादा सस्ता पड़ जाता है किसी भी एक इन्वेस्टर को अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में बिठाने के मुकाबले में। अब आते हैं भारत पे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अब काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। सारी दुनिया की नजर अब भारत पे है, और भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। खबरों के मुताबिक करीब एप्पल ने भारत में ही आईफोन का कुल मैन्युफैक्चरिंग का 18% बिजनेस यहां पर लाने की बात हो रही है, और 2025 तक ये करीब करीब पूरा हो जाएगा। फर्स्ट सोलर, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में, जो कि सोलर पैनल्स बनाती है, वो भारत में करीब करीब $684 मिलियन, जो कि करीब 5,600 करोड़ रुपए के बराबर होती है, इतने का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हम कब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आएंगे? आप अपने राय जरूर हमें कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।